उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे का करारा जवाब। गद्दार ही शिवसेना की विरासत का असली हकदार। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से एक बात तो साफ है, उद्धव ठाकरे विरासत में मिली राजनीति को नहीं संभाल सके। वो छोटी छोटी चीजों में उलझे रहे और एकनाथ शिंदे ने पैरों के नीचे की सारी जमीन खींचकर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को पैदल कर दिया। ये ठीक है कि उद्धव ठाकरे के कट्टर प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे को बीजेपी का सपोर्ट मिला, लेकिन महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी और लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस भी तो साथ थी और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे भी तो मिसाल ही है। परिस्थितियां तो हेमंत सोरेन के भी खिलाफ थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पूरा वक्त एकनाथ शिंदे और बीजेपी को भला बुरा बोलने में ही बिता दिया और न हेमंत सोरेन की तरह सहानुभूति हासिल कर सके, न एकनाथ शिंदे को शिवसेना की विरासत की हिस्सेदारी से ही हटा सके। और सारी बातों के बावजूद महाराष्ट्र के लोगों ने गद्दार को असली हकदार मान लिया। एकनाथ शिंदे को उद्धव हमेशा गद्दार कहते आए हैं और चुनाव के दौरान मंचों से उन्होंने यह बात बार बार दोहराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हिंदुत्व के एजेंडे वाले खांचे में उद्धव की राजनीति खत्म हो गई है। क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति वाकई खत्म हो गई है? सवाल तो बनता है, लेकिन जवाब अभी नहीं मिल सकता और अभी ऐसे जवाब की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के लगातार कैंपेन के बावजूद कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर ठाकरे परिवार ने बाउंस बैक के प्रयास नहीं किए तो मानकर चलना होगा कि ठाकरे परिवार मुक्त महाराष्ट्र हो चुका है। माहिम में अमित ठाकरे भी तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का एजेंडा विरासत में मिला था, लेकिन अभी तो लगता है जैसे सब कुछ गवा दिया हो। कुछ समय पहले के लिए शिवसेना को कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से उदार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने तारीफ जरूर बटोरी थी, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के साथ ही अति उदारवादी बनना उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए मौत का कुआं साबित हुआ है। मातोश्री में बैठे रहकर भी उद्धव ठाकरे को मालूम होना चाहिए था कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पार्टी विद डिफरेंस कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के बूते ही हुआ करती थी। प्रगतिवादी इनोवेशन और मॉडिफिकेशन उनके हिस्से की पार्टी के ताबूत के आखिरी कील साबित होते लग रहे हैं। अब तो बीजेपी के साथ जाने जैसी बातें भी खत्म हो गई है, जो चुनाव के दौरान काफी चर्चा में थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है या फिर क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। बाल ठाकरे की विरासत का असली हकदार कौन? एकनाथ शिंदे से पहले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत के दावेदार राज ठाकरे भी थे, लेकिन बेटा होने की वजह से संपत्ति के साथ साथ उद्धव ठाकरे राजनीतिक वारिस भी बना दिए गए। राज ठाकरे में सभी राजनीतिक खूबियां होने के बावजूद खून का रिश्ता वजनदार साबित हुआ और उद्धव ठाकरे बाजी मार ले गए। उद्धव ठाकरे मातोश्री से चुनाव मैदान में उतरने वाले पहले नेता तो नहीं बने, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड जरूर बनाया। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें उनके शिवसेना का सर्वे सर्वा और मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुई। मौके की ताक में बैठे एकनाथ शिंदे को जैसे ही बीजेपी से सपोर्ट का इशारा मिला, खेल कर दिया। उद्धव ठाकरे न तो शिवसेना बचा सके न चुनाव निशान। एकनाथ शिंदे ने खुद को बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस होने का दावा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की हिकारत भरी भाषा के बावजूद कोई असर नहीं
नहीं पड़ा। लाल रंग के सोफे पर बाल ठाकरे की तस्वीर रख चरणों में घुटनों के बल बैठकर एकनाथ शिंदे देवता की तरह पूजते रहे और असर इतना ज्यादा हुआ कि लोग एकनाथ शिंदे के साथ हो गए और उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रह गए। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे आज सबसे ज्यादा खुश नजर आते, बशर्ते अमित ठाकरे भी चुनाव जीत जाते। माहिम विधानसभा सीट पर उनके बेटे अमित ठाकरे तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। अकेले शिंदे पूरी महाविकास आघाड़ी पर भारी पड़ गए। माहिम सीट भले ही अलग कहानी कह रही हो, जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सीधे मुकाबले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पछाड़ दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के जिन 38 सीटों पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी, एकनाथ शिंदे ने 68% यानी कि 26 सीटों पर जीत हासिल की और उद्धव ठाकरे के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें यानी 32% सीटें आने का ही अनुमान लग रहा है। लगता है महाराष्ट्र के लोग दोनों नेताओं को उनकी भाषा और छवि की कसौटी पर भी कस रहे थे और वहां उद्धव ठाकरे नकली और एकनाथ शिंदे असली साबित हुए। गद्दार, रावण और तलवे चाटने वाले से लेकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे उतना ही बोले जितना जवाब देना जरूरी लगता था। उद्धव ठाकरे ने कहा था, मैं उन्हें गद्दार कहता हूँ, वो सब गद्दार ही हैं। ये मंत्री पद कुछ दिनों के लिए है, लेकिन गद्दार होने का थप्पा जीवन भर लगा रहेगा। और इस पर एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया थी, आप हमें गद्दार कह रहे हो, हमने जो किया वो गद्दारी नहीं, वो गदर है। गदर, गदर का मतलब होता है क्रांति। हमने क्रांति की है। एकनाथ शिंदे को अकेले दम पर जितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वो पूरी महाविकास आघाड़ी से भी ज्यादा है। आप अपने विचार, सजेशंस को कमेंट के माध्यम से देश, जनता, समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। खुलकर अपनी बातें रखें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।